तो हाय एवरीवन, तो जो TY BCom में गए हैं उनको वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आपके लिए है डायरेक्ट टैक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल TY BCom में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है, यहाँ पे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप Day 1 से पढ़ाई करते हो। तो बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डे टू डे आप पढ़ाई करिएगा, एटलीस्ट 1 आवर डेली आपको पढ़ना है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स सिलेबस है दिस इज़ सिमिलर फॉर लाइक TY BCom, MCom, BAF, MBA, BMS, BBI सभी के लिए सेम सिलेबस है, कोई अलग नहीं है। तो इसमें जैसे कि पहले दिया हुआ है इनकम टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बेसिक टर्म्स होंगे जो सेक्शन 2, 3 एंड 4 में कवर होते हैं। उसके बाद में स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस है, ये एक चैप्टर है पूरा। इसमें मतलब एक चैप्टर में ये 2 चैप्टर्स हैं, एक मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स है, एक टोटल इनकम है और एक रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो भी 15 मार्क्स का आता है और रेसिडेंशियल स्टेटस भी 15 मार्क्स का आता है। तो दोनों में चॉइस होती है, आइदर आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम करिए और रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अकॉर्डिंग टू मी एज अ प्रोफेसर आई सजेस्ट कि आप टोटल इनकम करिए बिकॉज वो स्कोरिंग है। रेजिडेंशियल स्टेटस में थोड़ा कंफ्यूजिंग है डेज वगैरह काउंट करने में, तो इट्स बेटर टू ऑफ टोटल इनकम एंड स्किप रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद में हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है। मतलब इसमें काफ़ी सारे हेड्स हैं। उसके बाद में डिडक्शंस आता है फ्रॉम टोटल इनकम और लास्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल। आप इसके बारे में आगे देखेंगे। जो चैप्टर है बेसिक टर्म्स, हम जो मॉड्यूल है उसमें कवर होता है सेक्शन 2, 3 और 4, ये 3 सेक्शंस होते हैं। तो पहला इसमें टर्म है एसएससी, कौन है वो आगे हम देखेंगे। असेसमेंट है, फिर असेसमेंट ईयर होता है, एनुअल वैल्यू होती है, बिजनेस है, कैपिटल एसेट्स है, इनकम है, पर्सन है, प्रीवियस ईयर है, ट्रांसफ़र है। तो ये सारे टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन 2 में, कुछ अंडर सेक्शन 3 में आते हैं, कुछ अंडर सेक्शन 4 में आते हैं। तो ये बेसिक सिलेबस है। सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है Day 1 पे कि आपका सिलेबस है कि आप क्या पढ़ने वाले हो। BCom, TY BCom में टैक्स के अंडर तो आप ये सब पढ़ने वाले हो। दिस इज़ क्वाइट ईजी, सिमिलर है। MCom का भी सिलेबस, MBA का भी, सभी का सेम सिलेबस है, किसी के लिए कुछ अलग नहीं है। सिर्फ नाम बदले गए हैं बुक के और कुछ नहीं है। अंदर ऊपर से नेम्स आर चेंज, अंदर जो है कवर पेज ऊपर से चेंज है, अदरवाइज इनसाइड द मटेरियल इज़ ऑलमोस्ट सेम। अब आगे आते हैं तो पहले है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जैसे मैंने बोला स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है ये सेक्शन 5 में आता है यहाँ पे, और सेक्शन 6 जो है वो आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आपको इनकम दी होती है, उसको कैलकुलेट करना होता है कि वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, बस और कुछ नहीं है। और रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको बताना होता है कि वो रेसिडेंट है या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंस है, तो वो यहाँ पे बताना होता है। यहाँ पे आपको डेज़ के बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है, जो क्वाइट कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप रेसिडेंशियल स्टेटस ना पढ़ें, मतलब नॉलेज के लिए पढ़ लें बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। ज़्यादा डिटरमाइंड आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम को ही लेकर रहो, क्योंकि वो बहुत ईजी, एग्ज़ाम में वही अटैम्प्ट करें। रेसिडेंशियल स्टेटस ना करें, उसको फॉर नॉलेज पर्पज़ आना चाहिए, पढ़ो, कुछ भी स्किप नहीं करना। बट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू स्कोप ऑफ टोटल इनकम को ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज़ ये काफ़ी शॉर्टकट में मैंने एक्सप्लेन किया है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको पता है, मैंने काफ़ी शॉर्टकट इसके ट्रिक्स दिए हैं और इट इज़ ईजी। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट है हेड्स ऑफ इनकम। तो हेड्स ऑफ इनकम ये सेक्शन आता है 14 और 14A, इसमें 2 है, 14, 14A। अब इसमें जैसे कि सैलरी आ गया, तो सैलरी जो आएगा वो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक के सैलरी को बताए। इनकम फ्रॉम सैलरी है ना, कि कोई पर्सन सैलराइड है तो उसका वो कितना इनकम होगा, उसका टैक्स कैसे भरेगा, उसके बारे में। उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो सेक्शन 22 से लेके 27 तक है। और इसमें हाउस प्रॉपर्टी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, लाइक SOP होती है और एक LOP होती है। LOP मतलब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, जो हम रेंट पे देते हैं, उससे जो हमको इनकम आती है वो। और सेकेंड होती है SOP मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने खुद के लिए, और दैट इज़ कॉल्ड, उसके बेसिस पे है। उसके बाद में है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये सेक्शन 28,
30, 31, 32, 35, 35D, 36, 37, 40, 40A, 43B। यस, बीच बीच में कुछ नंबर्स गायब है, वो मिस्टेक नहीं है बल्कि वो है ही नहीं। तो ये सेक्शंस में आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपका जो कैपिटल गेन है, वह आपको प्रॉफिट हो रहा है। बिजनेस प्रोफेशन मतलब अगर आप प्रोफेशनल हो, लाइक प्रोफेसर हो या फिर डॉक्टर हो या फिर टीचर हो, तो आपको क्या होगा, आपको कितनी इनकम होगी, वो सब के बारे में है बिजनेस प्रोफेशन के। और बिजनेस से आपको कितनी इनकम आएगी, कितना टैक्स देना है, उसके बारे में है। कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना है, किसको नहीं करना है, वो सब है। फिर कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन मतलब आपका पुराना कुछ हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आप बेच रहे हो तो आपको गेन हो रहा है, ये लॉस। इसमें दो तरह के एक होता है, शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शेयर्स का भी है, बॉन्ड्स का भी है। तो इसके अंडर आप देखोगे सेक्शन 45 है, सेक्शन 48 है, सेक्शन 49 है, सेक्शन 50 है और 54 है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 से लेके 59 तक आता है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम द लॉटरी एंड ऑल, वो सब आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम, वो सी का है एक्सक्लूसिव फ्रॉम टोटल इनकम। ओके, ये टोटल इनकम में नहीं आता है। कुछ एक्सक्लूजन्स अंडर सेक्शन 10 में एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो रिलेटेड स्पेसिफिक हेड्स के, जो कवर्ड होते हैं विद, फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ सैलरी के हैं, कुछ बिजनेस इनकम के हैं, फिर कुछ हाउस प्रॉपर्टी के हैं, कुछ कैपिटल गेन के हैं, फिर कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हैं। तो अलग अलग हेड्स हैं यहाँ पे, आप उसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट है 1.4 के अंडर आता है डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम। तो यहाँ पे अलग, जैसे कि आप जब टैक्स पे करते हो तो कुछ चीज़ों पे आपको डिडक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम पे आपको 5 लाख रुपीज़ टैक्स भरना पड़ा फॉर एग्जांपल, तो कहीं पे जैसे आपने LIC प्रीमियम लिया हुआ है तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर हायर एजुकेशन लोन लिया हुआ है अपने बच्चे के लिए या ख़ुद के लिए, उस पर आपको मिल जाएगा। फिर आपके घर में कोई डिसेबल्ड है उसके लिए मिल जाएगा, कोई ब्लाइंड है उसके लिए मिल जाएगा। तो 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80E, 80U, ये सारे डिडक्शंस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल। तो ये बेसिकली जो है मेन चैप्टर है जिसमें सारे हेड्स जो आ जाते हैं, चाहे वो सैलरी हो या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, मतलब ये सारे जितना पूरे हेड्स मैंने बताया ना, वो सारे हेड्स जो है इसके अंडर आते हैं। और इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो प्लीज़ इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा और देखिएगा। And surely see you soon with a new video. Thank you for watching my YouTube channel. Share, comment and subscribe. Thank you.